आजकल एक लोकप्रिय कहावत है, टीम वर्क से ही सपना पूरा होता है। मुझे लगता है कि इस कहावत में थोड़ी सच्चाई है, क्योंकि भगवान ने हमें एक दूसरे की जरूरत के साथ एक दूसरे के साथ काम करने के लिए बनाया है। यह बात मिशनरी कार्य और मंत्रालय के लिए भी सच है। पौलुस अब अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा पर है, लेकिन वह अकेले काम नहीं कर रहा है। असल में वह शायद ही कभी अकेले काम करता है। उसने अपनी यात्रा सिलास के साथ शुरू की थी। तिमोथियुस रास्ते में उनके साथ जुड़ गया। लूक भी उनके साथ जुड़े, लेकिन वे फिलिप्पी में ही नए चर्च की मदद के लिए रुक गए। अब हम प्रेरितों के काम 18 में हैं और कुछ और साथी टीम में शामिल हो रहे हैं। वे सभी अपनी अपनी अनूठी शैली में प्रभावशीलता, कौशल, प्रतिभा और उत्साह का योगदान देंगे। अब प्रेरितों के काम 18 हमें बताता है कि पौलुस कुरिन्थुस पहुंचता है। यह भी उन शहरों में से एक है जिसे हम पाप का शहर कह सकते हैं। यह एक व्यस्त, फलता फूलता व्यापारिक केंद्र है। यह देवी अफ्रोडाइट के मंदिर का भी घर है। हम इतिहास से जानते हैं कि पौलुस के समय उस मंदिर में 1000 वेश्याएं काम करती थीं। हर कल्पनीय बुराई, पाप यहाँ मौजूद है, वैध है और कुरिन्थुस में खुलेआम है। खैर, पौलुस यहाँ अकेले ही पहुंचता है। इस समय उसने तिमुथियुस और सिलास को थिस्सलुनीका में छोड़ दिया है, लेकिन प्रभु जल्द ही उसकी सेवा में मदद के लिए कुछ नए साथी भेजते हैं और उनके नाम हैं अक्विला और प्रिस्किल्ला। हमें बताया गया है कि वे तंबू बनाने वाले हैं और हाल ही में अन्य सभी यहूदियों के साथ रोम से निकाले गए हैं। अब हमें इस अध्याय से पहले इस जोड़े के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वे प्रभु से प्रेम करते हैं। तीसरी आयत में लिखा है कि पौलुस और यह जोड़ा एक ही पेशे के हैं, और इससे हमें पता चलता है कि पौलुस अपने खर्चों को पूरा करने के लिए तंबू बनाता था। पौलुस अब इस तंबू बनाने वाले जोड़े के साथ कुरिन्थुस में सेवा कर रहा है और वह अपनी सामान्य प्रक्रिया का पालन करने वाला है। वह हर सप्त को आराधनालय में बोलना शुरू करता है, और जब सिलास और तिमुथियुस मकिदुनिया से आते हैं तो यह प्रेरित के लिए बहुत उत्साहवर्धन होता है और वे भी इस कार्य में शामिल हो जाते हैं। हम जानते हैं कि 2 कुरिन्थियों की पुस्तक से कि वे मकिदुनिया से एक धनराशि का उपहार भी लाए थे। इसलिए पौलुस कुछ समय के लिए तंबू बनाकर जीविका कमाना बंद कर सकता है और पूरी तरह से अपने मिशनरी कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। आयत 5 हमें बताती है कि पौलुस वचन में व्यस्त था, यहूदियों को गवाही देता था कि मसीह अभिषिक्त मसीहा यीशु ही है। अब कुछ यहूदी लोग यीशु को अपना मसीहा स्वीकार करते हैं, लेकिन अधिकांशतः आयत 6 कहती है कि वे पौलुस का विरोध करते हैं और उसकी निंदा करते हैं। जब उसे यहाँ आराधनालय में अब और स्वागत नहीं मिलता तो पौलुस अन्य जातियों की ओर मुड़ जाता है। वह काफी साहस के साथ आराधनालय के ठीक बगल में तीतियुस जस्टस नामक एक नए विश्वासी के घर में अपना मुख्यालय स्थापित कर लेता है। अब हमें आयत 8 में बताया गया है कि क्रिस्पुस, जो आराधनालय का प्रधान था, उसने अपने पूरे परिवार सहित प्रभु में विश्वास किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह चौंकाने वाली खबर उस शहर में कैसे फैलने वाली है। खैर, पौलुस कुरिन्थुस में ही रहता है। वह वचन को निष्ठापूर्वक प्रचार करता है, जैसा कि आयत 11 हमें बताती है, 1.5 साल तक, और उस दौरान कई लोग मसीह में विश्वास लाते हैं। अंत में पौलुस वहां से चला जाता है। वह अपने गृह नगर अंताकिया में लोगों को रिपोर्ट देगा कि प्रभु ने क्या कार्य किए हैं, और सिलास तथा तिमुथियुस कुरिन्थुस में सेवा कर सकते हैं या पौलुस के साथ अंताकिया लौट सकते हैं। हमें इसके बारे में नहीं बताया गया है। हमें यहाँ बताया गया है कि प्रिस्किल्ला और अक्विला वे पौलुस के साथ इफिसुस तक जाते हैं, जहाँ पौलुस कुछ समय के लिए रुककर सेवा करता है। पद 19 बताता है कि इफिसुस में वह यहूदी सभा में गया और यहूदियों से तर्क वितर्क किया। जब वह वहां था तो उससे और अधिक समय तक रुकने का अनुरोध किया गया, लेकिन वह जल्दी निकलने को उत्सुक था। वह आगे बढ़ते रहना चाहता था।
सच कहूं प्रियजनों, मुझे लगता है कि अगर आप और मैं प्रेरित पौलुस से मिलते तो हमें एक ऐसा व्यक्ति मिलता जिसका पैर यूं कहें तो हमेशा एक्सीलरेटर पर ही रहता था। वह हमेशा चलने के लिए या कम से कम पूरी गति से जाने के लिए तैयार रहता था। खैर, यह स्पष्ट नहीं है कि इफिसुस में कितने लोगों ने मसीह में विश्वास किया, लेकिन पौलुस अपनी त्वरित यात्रा के बाद उन्हें यूं ही नहीं छोड़ देता। वास्तव में वह रणनीतिक रूप से प्रिस्किल्ला और अक्विला को इफिसुस में ही छोड़ देता है और वे वास्तव में अपने घर में नई कलीसिया की मेज़बानी करने वाले हैं, ताकि अब उनका जीवन, उनका घर, उनका दिल, हम देखते हैं कि सुसमाचार के लिए, सब के लिए खुले हैं। वे आज हमारे लिए कितने अच्छे आदर्श हैं। अब पौलुस यह भी वादा करता है कि यदि परमेश्वर की इच्छा हुई तो वह इफिसुस लौटेगा। इसके बाद वह अंताकिया के लिए रवाना हो जाता है। पद 35 हमें बताता है कि अंताकिया की कलीसिया को रिपोर्ट देने के बाद पौलुस जल्द ही अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा पर निकल पड़ता है। वह बस लगातार आगे बढ़ता रहेगा। इसी बीच पौलुस के इफिसुस से प्रस्थान करने के कुछ ही समय बाद अपोल्लोस नामक एक व्यक्ति वहां पहुंचता है। मैं चाहता हूं कि आप सुने कि उसे यहां पद 24 में कैसे वर्णित किया गया है। वह एक वाकपटु व्यक्ति था जो शास्त्रों में निपुण था। उसे प्रभु के मार्ग की शिक्षा दी गई थी और आत्मा में उत्साही होकर वह यीशु के विषय में सही सही बातें बोलता और सिखाता था। तो यहाँ हमें बताया गया है कि वह वाकपटु है, अच्छा वक्ता है, शिक्षित है और हमें बताया गया है कि वह उत्साही है, लेकिन उसकी शिक्षा में कुछ कमी है। हमें यहाँ पद 25 में बताया गया है कि वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मे को ही जानता था। अब इसका अर्थ यह है कि अपोल्लोस का यीशु के बारे में ज्ञान संभवतः यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्यों के माध्यम से आया था, जो पुराने नियम के भविष्यवक्ता थे, जिन्होंने कई साल पहले यीशु का परिचय कराया था। तो स्पष्ट है अपोल्लोस जानता था कि यीशु मसीह हैं, लेकिन इससे अधिक वह ज्यादा कुछ नहीं जानता था। अब जो कुछ वह जानता और सिखाता था वह सत्य था, लेकिन कुछ बातें थीं जिनके बारे में उसने अभी तक नहीं सीखा था। उसने पवित्र आत्मा के अवतरण, उसके वास करने की सेवा, नए नियम की कलीसिया के जन्म और पुराने नियम से नए नियम में हुए परिवर्तन के बारे में नहीं सीखा था। उसे सुसमाचार के अन्य जाति राष्ट्रों को दिए गए निमंत्रण के बारे में जानकारी नहीं थी। वह नए नियम के युग, उस काल, उस युग, अनुग्रह के युग के बारे में कुछ नहीं जानता था जिसमें वह अब जी रहा था। अपोल्लोस एक विश्वासी है, लेकिन वह मूल रूप से अभी भी पुराने नियम के युग में ही जी रहा है। वह एक पुराने नियम का विश्वासी है। उसे यह नहीं पता कि नए नियम की कलीसिया के युग में क्या क्या घटित हो रहा है। उसका प्रचार इतना गलत नहीं है, बस अपर्याप्त है। उसे किसी की जरूरत है जो उसे वर्तमान स्थिति से अवगत कराए, और परमेश्वर की व्यवस्था में यहाँ अक्विला और प्रिस्किल्ला इफिसुस में हैं और वे उसकी मदद करने वाले हैं। पद 26 हमें बताता है अपोल्लोस ने आराधनालय में साहसपूर्वक बोलना शुरू किया, लेकिन जब प्रिस्किल्ला और अक्विला ने उसे सुना तो वे उसे अलग ले गए और उसे परमेश्वर का मार्ग और भी अधिक सही ढंग से समझाया। या आप इसे और अधिक पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं। साफ कहूं तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी इस दंपति को शिक्षित, प्रतिभाशाली और वाकपटु अपोल्लोस की मदद के लिए चुनता। संभवतः वे एक वृद्ध दंपति थे। उनके हाथों में छाले थे। वे तंबू बनाते थे। अपोल्लोस युवा था। वे विवाहित थे, वह अविवाहित था। उनके पास शिक्षा की कमी थी। वह एक प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी था। वे साधारण मजदूर थे और वह एक अमीर आदमी था, इतना अमीर कि अकेले यात्रा कर सके और अच्छे संपर्कों वाला। क्या अपोल्लोस कभी ऐसे वृद्ध दंपति की बात सुनेगा? तो इसका उत्तर है हाँ, वह सुनता है। वह विनम्रता से बैठता है और सुनता है, शायद उनके रसोई घर की मेज पर, जहां वे उसे निजी तौर पर बताते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या किया है और प्रेरितों ने क्या क्या सिखाया है।
अपोलोस इस नई जानकारी को स्वीकार करता है और वह कलीसिया की मिशनरी सेवा में एक ऊर्जावान साथी बन जाता है। आखिरकार वह कुरिन्थुस जाता है और यहाँ पद 27 में उसके उस नगर में किए गए सेवा कार्य का वर्णन है। जब वह वहां पहुंचा तो उसने उन लोगों की बहुत सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के द्वारा विश्वास किया था, क्योंकि उसने यहूदियों का सार्वजनिक रूप से जोरदार खंडन किया और शास्त्रों के द्वारा यह दिखाया कि मसीह अर्थात मसीहा यीशु ही है। सुनिए, आइए हम इससे यह सीखें कि कभी भी साधारण लोगों के प्रभाव को दूसरों के जीवन में कम मत आंकिए। यहां आपके सामने एक साधारण दंपति है, तंबू बनाने वाले, जिन्होंने अपोलोस को प्रभावित किया, जो आगे चलकर कलीसिया को प्रभावित करेगा और वह कलीसिया पूरे नगर को प्रभावित करेगी। और यह मत भूलिए कि परमेश्वर के लिए जो सबसे महान कार्य किए जाते हैं वे अक्सर पर्दे के पीछे ही पूरे होते हैं। प्रिस्किल्ला और अक्विला ने शायद रात के खाने के दौरान संभवतः अपने साधारण घर में कई लोगों के साथ अपोलोस को शिष्यत्व में सहायता की और उसे भविष्य की प्रभावशाली सामर्थी सेवकाई के लिए तैयार किया। मैंने पढ़ा है कि आप 1 पाउंड लोहे को लेकर उससे कुछ कीलें बना सकते हैं और उन्हें कुछ डॉलर में बेच सकते हैं। हालांकि अगर आप उसी मात्रा के लोहे को घोड़े की नाल में बदल दें तो उसकी कीमत $100 तक बढ़ जाएगी। अगर आप उसी लोहे को सिलाई की सुइयों में बदल दें तो उसकी कीमत $1000 से भी अधिक हो जाएगी। लेकिन अगर आप उस 1 पाउंड लोहे को स्विस घड़ीसाजों के हाथों में दे दें तो वे उससे महंगी स्विस घड़ियों के लिए बैलेंसिंग स्प्रिंग्स बना देंगे और उसकी कीमत $100,000 से भी कहीं अधिक हो जाएगी। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि कच्चा माल किसके हाथों में जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस युवा विश्वासी अपोलोस के जीवन का कच्चा माल परिपक्व अनुभवी संतों प्रिस्किल्ला और अक्विला के हाथों में सौंपा गया और उसकी सेवकाई का मूल्य एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है, जो कलीसिया की भलाई के लिए और अंततः परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। सवाल यह है कि परमेश्वर ने आपके हाथों में क्या रखा है। शायद यह आपके घर की निजता में व्यक्तिगत सेवकाई है, या शायद आप सार्वजनिक रूप से परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं। मुद्दा यह है कि आप जहां भी हों, परमेश्वर को अपने द्वारा दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करने दें और अंततः फिर से परमेश्वर की महिमा के लिए। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।